का साल। दिल्ली विश्वविद्यालय का उत्तरी कैंपस, गुलमोहर के पेड़ अपनी छांव में नई दोस्तियों, नए ख्वाबों और नई कहानियों को समेटे हुए खड़े थे। अक्टूबर की हल्की धूप और पतझड़ की हवा ने पूरे कैंपस को एक कविता सा बना दिया था। इसी कैंपस में आर्ट्स फैकल्टी की ऊंची इमारतों के बीच पहली बार नैना और विराट एक ही गलियारे में मिले। नैना हिंदी साहित्य की छात्रा, तेज दिमाग, बड़ी बड़ी आंखों में चमक और मन में कुछ कर दिखाने का जुनून। विराट दर्शन शास्त्र में मास्टर्स कर रहा था, किताबों में खोया रहने वाला शांत स्वभाव का लड़का। बातें कम करता, पर जब करता तो जैसे शब्द रुकते नहीं। उनकी पहली मुलाकात एक गलती से हुई। पहली भेंट एक दिन लाइब्रेरी के कोने में बैठा विराट किसी किताब में डूबा हुआ था। नैना वहां आई और अपनी वही पसंदीदा कुर्सी खाली ना देखकर थोड़ा झुंझलाई। माफ कीजिए, नैना बोली, ये सीट हमेशा मेरी होती है। विराट ने सिर उठाया और पहली बार उसकी आंखों में देखा। सीट की कोई पक्की मालकिन नहीं होती, उसने मुस्कुराकर कहा। नैना हंस पड़ी। तो फिर आज से हम इसे साझा करते हैं। विराट ने किताब बंद की और सिर हिलाया। साझा भी तो सोच से होता है, सिर्फ जगह से नहीं। बस वहीं से शुरुआत हुई। दोस्ती की शुरुआत धीरे धीरे लाइब्रेरी में आमना सामना होता रहा। दोनों के विषय अलग थे, लेकिन सोच की गहराई ने उन्हें पास लाना शुरू कर दिया। विराट की पसंद रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी, काफका। नैना की पसंद महादेवी वर्मा, निर्मल वर्मा और प्रेमचंद। एक दिन नैना ने पूछा, तुम इतनी गहराई से सोचते कैसे हो? विराट बोला, क्योंकि मैं चीजों को सिर्फ पढ़ता नहीं, उन्हें महसूस करता हूं। उस दिन से नैना के लिए विराट सिर्फ एक सहपाठी नहीं, एक रहस्य बन गया, जिसे जानने की, समझने की जिज्ञासा हर दिन बढ़ती गई। कैंटीन की चाय और दिल की बात। कॉलेज कैंटीन में दोनों की मुलाकातें अब नियमित हो गई थी। लाइब्रेरी से निकलकर सीधे वहीं आते, एक कप चाय और घंटों की बातचीत। कभी कभी सोचता हूं, विराट बोला, अगर जीवन भी किताब की तरह होता तो हम पहले से जानते कि अगला अध्याय क्या है। लेकिन फिर रोमांच कैसे होता? नैना मुस्कुराए। पढ़ते पढ़ते अगर कोई लाइन दिल को छू जाए तो वही असली कहानी बनती है। विराट उसकी आंखों में देखने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसकी अधूरी कविता को पूरा कर रहा हो। बदलते मौसम, गहराते जज्बात। वक्त बीतता गया। दिसंबर का महीना आया, परीक्षा का तनाव, फिर छुट्टियां, लेकिन उनकी मुलाकातें थमी नहीं। एक शाम कैंपस में बर्फ सी ठंडी हवा चल रही थी। नैना ने खुद को शॉल में लपेट रखा था। विराट उसके पास आया और चुपचाप एक चाय का कप उसके सामने रख दिया। कुछ कहा नहीं, पर समझ गया, नैना बोली। तुम्हारी चुप्पियां ज्यादा बोलती है, विराट ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस दिन पहली बार दोनों के बीच सन्नाटा भी सुकून देने वाला था।